आइए आज की लेक्चर में स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड के बारे में बात करते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड डिलॉन्ग्स एंड पेटिट लॉ। डिलॉन्ग और पेटिट नियम के अनुसार प्रत्येक ठोस की परमाणु विशिष्ट ऊष्मा यानी एटॉमिक स्पेसिफिक हीट अर्थात परमाणु भार व विशिष्ट ऊष्मा का गुणनफल का मान एक समान होता है और यह इस राशि का मान लगभग 6 होता है। प्रयोगों द्वारा 60 एलिमेंट्स का एटॉमिक स्पेसिफिक हीट 5.8 to 6.8 के बीच पाई जाती है। इससे उपरोक्त नियम की पुष्टि होती है। अपवाद के स्वरूप हैं कार्बन, बोरोन और सिलिकॉन। इनमें इसका मान MeV काफ़ी कम होता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। सॉलिड में परमाणु एक निश्चित अवस्था में ओरिएंटेशन विन्यस्त रहते हैं। परम शून्य ताप पर इनके पारस्परिक बल के कारण स्थिर रहते हैं। ताप बढ़ने पर परमाणु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। कंपन करते समय परमाणुओं में काइनेटिक एनर्जी व पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है। ऊर्जा समविभाजन के नियम के अनुसार प्रत्येक एटम की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से संबंधित ट्रांसलेशन एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मान 1/2 kT होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले परमाणु की औसत काइनेटिक एनर्जी व पोटेंशियल एनर्जी का मान बराबर होता है। प्रत्येक परमाणु की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से संबंधित कुल ऊर्जा 1/2 kT काइनेटिक एनर्जी के लिए 1/2 kT पोटेंशियल एनर्जी के लिए टोटल सम kT के बराबर होता है। प्रत्येक परमाणु की कंपन में XYZ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। सॉलिड के प्रत्येक एटम की ऊर्जा 3 kT होती है। किसी एलिमेंट के 1 ग्राम परमाणु में अणुओं की संख्या n होती है। 1 ग्राम परमाणु ठोस की संपूर्ण ऊर्जा कितनी होगी? E बराबर 3 kT इंटू n के बराबर होती है। K इंटू n एवोगैड्रो नंबर इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का प्रोडक्ट R के बराबर है गैस कांस्टेंट के। तो इन टर्म ऑफ R E बराबर 3RT विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। यह मान करके दी गई ऊष्मा परमाणुओं के कंपनों में केवल वह होती है इन कंपनों के कारण आयतन में परिवर्तन नगण्य होता है। ठोस के 1 ग्राम परमाणु की नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा CV = dE/dt। आपके पास E का एक्सप्रेशन है 3RT। इसे T के विथ रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए तो CV की वैल्यू 3R के बराबर आती है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। R बराबर 8.3 जूल प्रति मोल प्रति डिग्री है और इन टर्म ऑफ कैलोरी इट इज़ R बराबर 2 कैलोरी प्रति मोल प्रति डिग्री। तो CV की वैल्यू 3 × 2 कैलोरी प्रति मोल प्रति डिग्री 6 वैल्यू आती है जो कि इक्वेशन नंबर 3 के द्वारा दी जा रही है। डिलॉन्ग और पेटिट के न्यून तापों पर विफलता या ठोसों की ताप के साथ विशिष्ट ऊष्मा में परिवर्तन। इस नियम से सभी ठोसों की परमाणु विशिष्ट ऊष्मा का मान सभी तापों पर नियत होना चाहिए, परंतु प्रायोगिक मानों में सामान्य व उच्च तापों पर इसका मान लगभग 6 होता है, न्यून तापों पर घटता जाता है और परम शून्य ताप पर 0 हो जाता है। ठोस की विशिष्ट ऊष्मा का मान ताप के साथ साथ परिवर्तन क्लासिकल थ्योरी से नहीं समझाया जा सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता से आइंस्टीन एवं डिबाई ने इसका स्पष्टीकरण दिया।
ग्राफ देखिए, टेम्परेचर वर्सेस CV ग्राफ है। एटॉमिक स्पेसिफिक हीट के साथ ग्राफ प्लॉट किया गया है। टेम्परेचर 200, 1000 और CV की वैल्यू 1 से लेकर 6 के बीच में है। Ag के लिए देखिए कर्व, एल्यूमिनियम के लिए देखिए और डायमंड के लिए देखिए आप कर्व। धातु की विशिष्ट ऊष्मा, धातु में जो विद्युत चालक होते हैं, प्रत्येक परमाणु से उसके बाह्य इलेक्ट्रॉन में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन अब्र या इलेक्ट्रॉन गैस की रचना करते हैं, जो धातु के पूर्ण आयतन में ठीक उसी प्रकार भरा होता है जैसे धातु पृष्ठों पर विद्युत बलों द्वारा प्रतिबंधित रहता है, जैसे साधारण गैस एक बर्तन में होती है। यह इलेक्ट्रॉन गैस धातु से पूर्णतः स्वतंत्र माने जा सकते हैं और इनकी मोलर विशिष्ट ऊष्मा किसी अन्य मोनोएटॉमिक गैस की विशिष्ट ऊष्मा के बराबर 3/2 R होनी चाहिए। जैसे जैसे धातु का ताप बढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रॉन की गति में वृद्धि करने के लिए और धातु के आयनों के कंपन आयाम में वृद्धि के लिए ऊर्जा प्रदान करना आवश्यक है। इन कंपनों से संबंध विशिष्ट ऊष्मा 3/3R होनी चाहिए। एक धातु की कुल मोलर स्पेसिफिक हीट कम से कम 3R + 3/2R यानी 9/2R होनी चाहिए। वास्तव में धातुएं तथा अधातुएं, मेटल्स या नॉन मेटल्स भी डिलॉन्ग-पेटिट लॉ का पालन करते हैं। प्रत्यक्ष इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा में भाग नहीं लेते हैं। इस रहस्य का संतोषजनक स्पष्टीकरण क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा प्राप्त होता है। धन्यवाद।